हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मॉडल पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जिसके शून्यक 0 और 5 है, तो मान लेते हैं शून्यक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 5। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए रफ में समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो अल्फा का मान 0 है प्लस अब बीटा का मान 5 है, तो 0 जोड़ 5 करेंगे तो 5 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकल गया 5। उसी तरह अगर देखें अल्फा इंटू बीटा करें तो अल्फा हो गया 0 इंटू बीटा हो गया 5। अगर 0 गुना 5 करें तो 0 होता है। इस चीज़ को पुट आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, 5 गुना एक्स करेंगे एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 0, 0 रख दिया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये इसका हो गया द्विघात बहुपद, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। आइए सॉल्यूशन करते हैं। दो लगातार सम संख्या, तो 2 एक सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है। 2 और 4 लगातार हो गया। हम इसके जगह ये भी रख सकते हैं, दो 4 6 8 10 ये सब सम संख्याएं मगर लगातार है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। हम 2 4 का भी जोड़ा ले सकते हैं, 6 8 का भी ले सकते हैं और 10 12 का भी ले सकते हैं। इनमें से किसी का भी बनाएंगे तो मौसो उतना ही आएगा। तो हमने लिया 2 और 4, तो 2 का गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 1 गुना 2 करेंगे 2, 4 का 2 दूना 4। मौसो अगर देखा जाए तो 1 और 2 ये दोनों तो नहीं मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। इसका मौसो कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ऑप्शन ए पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी परिमेय अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी ब्रैकेट संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं रब करके सॉल्यूशन किए। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं
3 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्याओं का योग यानी इन दोनों का जोड़, यानी 3 + √5 कैसी संख्या होती है? तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री को तोड़ देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। 90 डिग्री यानी 90 में से कितना घटाएंगे जो 42 होगा, तो 48 घटाएंगे तो आ गया साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, स्क्वायर थीटा है 48 डिग्री और एक प्लस में है साइन स्क्वायर 48 डिग्री, एक माइनस में है साइन स्क्वायर 48 डिग्री। दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी इसका मान कितना हो गया, 0। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है। तो ऑप्शन ए है x = 2 और y = 4। ऑप्शन बी है x = -2 और y = -5 और ऑप्शन सी है x = -3 y = 1। ऑप्शन डी है x = -2 y = 5। सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 2x - 4y = -24, इक्वेशन 2 हो गया। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, 3 और 4 7y बराबर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 4 1 5 2 1 3। 7 का अगर पक्षांतर करते हैं तो भाग में आ जाएगा, y बराबर 35/7, 7 5 35, यानी y = 5 आया है। y = 5 आया तो हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में y का मान पुट कर लें। तो इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, यानी समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 इंटू कर दिए, y का मान 5 निकालें, 5 रख दिए बराबर 11 यानी 11, 2x + 3 5 15 बराबर 11। 2x रहेगा ही, ये प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस में आ जाएगा, 11 - 15, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x = माइनस में है 15 में से 11 घटेगा, 4 बचेगा वो भी माइनस में,
2 का पक्षांतर करेंगे, भाग में आ जाएगा x इक्वल टू -4/2, 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ रहा है -2। अतः x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। तो इस पूरे समीकरण में अगर देखा जाए तो x का घात यहाँ 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा घात है 2, यानी इस पूरे समीकरण में, ये एक द्विघात समीकरण है, इस पूरे समीकरण में सबसे अधिक घात है 2, यानी समीकरण का घात कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है? बना के देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये मूल बिंदु हो गया x और ये x डैश, ये हो गया y, नीचे हो गया y डैश। अगर यहाँ देखा जाए प्रथम पाद में तो प्लस प्लस होगा, द्वितीय पाद में अगर देखें तो हो जाएगा माइनस प्लस, और तृतीय पाद में अगर देखें तो माइनस और माइनस होगा। चतुर्थीय पाद में होगा प्लस माइनस। तो देख लिए इसका प्लस मान इसका माइनस, यानी चतुर्थ पाद में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया।